जो आज क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 4.2 मतलब मैंने द्विघात समीकरण की इंट्रोडक्शन बता दिए थे और एक्सरसाइज 4.1 भी बता चुके थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहे हैं आपको, मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है फॉर्मूला। तो आज पहला जो है मेथड गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसमें क्या निकालना है आपको, ये पहले तो देखना है द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की घात कितनी है 2 है, मतलब द्विघात समीकरण है। इसकी क्या निकालना है आपको, मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का मतलब x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा, जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है आपको। यहाँ पे लास्ट में आ जाइएगा, लास्ट में क्या है 10 और x² की गुणांक यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो 10 के साथ 1 इंटू करोगे तो 10 होगा। अभी 10 का एलसीएम कर लीजिए, 2 से देंगे तो 5, 5 से देंगे तो 1, तो 2 इंटू 5 बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 के सामने क्या साइन है, देख लो 10 के सामने क्या साइन है, माइनस है, और x की गुणांक कितनी है 3। ये माइनस से कोई मतलब नहीं है, ये माइनस माइनस से परेशान मत होइएगा, हमको घटा करके 3 लाना है, ये ध्यान में रहना है आपको। तो ये ही दोनों में से, ठीक है, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो कितने होंगे 3 होंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे अभी, x² माइनस 3 के जगह में क्या लिखेंगे 5 माइनस 2 x, जैसे कि है x 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, x² ये कितने होंगे माइनस 5x माइनस माइनस से प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद ये दोनों में से कॉमन लेना है और ये दोनों में से कॉमन लेना है। ये दोनों में से क्या चीज कॉमन, मतलब दोनों में जो चीज है वही चीज देखना है। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x तो कॉमन लेंगे। ठीक, और यहाँ पे 1 है, कोई नहीं, मतलब 1 है और 5 है, 5 और 1 में क्या कॉमन जाएंगे 1 ही तो जाएंगे, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई बात नहीं, x कॉमन ले लिए और क्या पड़ा रहेगा x, इसके बाद क्या साइन है माइनस, x चले गए मतलब 5। ये दोनों पे आ जाइए, पहले साइन को लिख लीजिएगा, पहले साइन क्या है प्लस। अब ये दोनों में देखो x यहाँ पे है, x यहाँ पे है क्या, नहीं है, मतलब x को हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 है, इसमें 10 है, तो 2 कॉमन जा सकता है कि नहीं, क्योंकि देखो 10 के अंदर 2 है ना, तो 2 भी कॉमन जा सकता है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या पड़ा रहेगा x माइनस 5। यही चीज इंटू करके देखो, यही चीज आने वाले हैं, बराबर क्या हो गया 0। अब ये बराबर है तो ये दोनों को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 को हम कॉमन ले लेंगे, पड़ा क्या रहेगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इस साइड में आप लोग और लिखते आ जाइएगा तो सही रहेगा, और या फिर या, ठीक है, और करके लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखो हमको इतना दूर तक आने के बाद हमको निकालना क्या है, x का मान निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 5 और x प्लस 2 मिलके क्या है 0 है, तो एक बार ये बराबर 0 होंगे और ये इतना बराबर 0 होंगे, तो वही चीज लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0 और क्या है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ पे x बराबर तब कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, माइनस 5 इधर जाएंगे तो प्लस 5, और x इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे प्लस 2 इधर जाएंगे तो माइनस 2। तो देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण था, द्विघात मतलब क्या है, x का मान x का घात जो 2 था, और द्विघात समीकरण की जो मूल होंगे 2 ही होंगे। ठीक है, तो एक का 5 है और दूसरी कितनी है -2। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रूट में है ना, रूट में अक्सर परेशान करता है बच्चे को। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे रूट रहे या फिर विदाउट रूट वाला में जैसे हमने किए थे, इस क्वेश्चन में भी ऐसे करना है। क्या करना है, पहले पीछे वाली कितनी है 5√2, तो 5√2, x² की कोफिशिएंट मतलब गुणांक कितनी है √2, तो पहला काम क्या रहेगा 5√2 के साथ √2 को हमको क्या करना है इंटू करना है, यही पहला कॉन्सेप्ट है हमारा। तो इसके बाद ये कितने हो जाएंगे बताइए, 5√2 के सामने कोई नहीं मतलब 1, ठीक है, कोई नहीं रहता मतलब 1 होता है, ये ध्यान में रखना है। 1 के साथ 5 इंटू करोगे तो कितने होंगे 5√2 इंटू होता है तो 2, मैंने बहुत पहले ही बता चुका था। ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे 10। अब 10 का एलसीएम करना है मेरे को, 2 5 5 1, तो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 10 हो गया।
अब आ जाओ यहाँ पे प्लस करके कितना लाना है मेरे को, 7 लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और लिखो √2x², √2x² तो हमने लिख लिए, प्लस 7 की जगह में कितना लिखना है, 5 + 2 या फिर 2 + 5, जो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x + 5 √2 = 0। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, √2x² इंटू करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2x + 5x + 5 √2 = 0। ठीक। इसके बाद मेरा a दोनों में से कॉमन देखना होता है और e दोनों में से कॉमन देखना होता है, ये तो पता है। अब देखो ये दोनों में से तो x यहाँ पे है, यहाँ पे x है, x तो चला जाएगा, और यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी क्या कॉमन ले। लेकिन मैं जो बताऊंगा आप लोग को वो चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा तो कभी परेशानी नहीं होगा। तो देखिए कैसे हम करते हैं, 2 बराबर हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, √2 × √2, ये तो पता है ना। तो ये कहने का मतलब 2 के अंदर √2 तो छुपा है, तो मैं यहाँ पे √2 भी कॉमन ले सकते हैं, साथ में x को भी कॉमन लेंगे। ठीक। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा, √2 तो आ गए हैं, x 2 था तो 1 ले लिए हो तो x खाली है। अब देखो √2x x के साथ इंटू करोगे तो √2x² तो होगा, प्लस √2 के अंदर कितने √2 के अंदर कितने √2 था, 2 था, 1 ले लियो तो 1 √2 बचेगा, x तो चला गया। असल तो इतना दूर तक समझ में आ गया, ये समझ लिए तो ये क्वेश्चन में और कुछ नहीं रह गया। ठीक है। फिर ये दोनों में आ जाइए, प्लस साइन तो पहले लगाना है। इसके बाद ये दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, 5 कॉमन जाएगा, x + √2 = 0। आपको एक चीज ध्यान में रखना है, क्या चीज ध्यान में रखना है, ये चीज कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो चीज होता है, यहाँ पे भी कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर वही चीज आना चाहिए। वो चीज नहीं आ रहा मतलब गलत कर चुके हैं आप, कहीं ना कहीं गलत हो गया आपका। ठीक है। तो फिर ये बराबर है तो इसको कॉमन ले लीजिए, x + √2 कॉमन ले लेते हैं, पढ़ा क्या रहेगा हमारा, √2x + 5 = 0। अब क्या करोगे, इतना बराबर एक बार 0 कर लोगे, इतना बराबर एक बार 0 कर लोगे, तो यही चीज हम करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, x + √2 = 0 और क्या कर लेते हैं, √2x + 5 = 0। ठीक। तो इसमें से x की मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएंगे, +√2 इधर आएंगे तो -√2, और क्या हो जाएगा हमारा, और √2x = +5 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -5, x = कितना हो जाएगा, -5/√2। नीचे √2 नहीं रखते हैं, रेशनलाइज करते हैं हम लोग। ठीक है। ऐसे रखोगे तो गलत तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे छोड़ के मत आइए ताकि एग्जामिनर आपका मार्क्स काटने की पॉसिबिलिटी बनाने मत दीजिए। तो आप क्या करिएगा, √2 नीचे है तो ऊपर में भी √2 इंटू कर दीजिएगा। ठीक है, सेम चीज, क्योंकि √2 के साथ √2 इंटू होता है तो रूट हट ही जाता है, तो क्या हो जाएगा, -5√2/2। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग को समझ में आ गया। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 का तो मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया हूं, पहला और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज से नहीं लिया हूं, आपकी बुक की है, पेज नंबर 84 में एग्जाम्पल 5। इसको क्यों लिया हूं, यहाँ पे भी रूट वाली है इसलिए, क्योंकि ऐसे जो विदाउट रूट वाला जो क्वेश्चन रहता है वो आप लोग कर लेंगे आसानी से। क्यों, क्योंकि आप लोग 9th में पढ़ चुके थे, 9th में आपका रूट वाली क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे रूट देकर के आपको हल्का सा परेशान कर सकता है, तो इसलिए मैं और एक क्वेश्चन जो है रूट वाला चूज किया हूँ। ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करने के लिए मेरा पहला काम क्या रहेगा, लास्ट में जो डिजिट है, जो संख्या है और x² का जो गुणांक है, ये दोनों को इंटू करना है। 3 और 2 को इंटू करोगे तो कितना होगा, 6 का एलसीएम करिए, ये हो गया मेरा, तो 2 × 3 = कितना हो गया, 6। इतना तक तो समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, इसके सामने क्या साइन है, प्लस है, और x का गुणांक देखिएगा 2√6, माइनस को ध्यान मत दीजिएगा एक बार भी, खाली हमको लाना क्या है, 2√6 लाना है। ठीक। तो आप क्या करेंगे, हम कैसे लाएंगे 2√6 ना, तो देखिए यहाँ पे 3x² तो है, माइनस 2√6 मतलब कब होंगे बताइए, √6 + √6 करेंगे तो कितना होगा, 2√6 तो ही होगा कि नहीं। ये चीज नहीं समझ पा रहे बहुत लोग, ये बताइए a + a कितना होता है, 2a होता है, तो थोड़ी टाइम के लिए √6 को a मान लीजिए, √6 को a मान लीजिए, तो ये भी तो √6 होगा ना।
तो कहने का मतलब मेरे को 2√6 के जगह में क्या लाना है, √6 + √6। लेकिन मेरा यहाँ पे देखिए √6 वाली बात है ये नहीं है, ठीक। तो हमको √6 बनाना है, तो √6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अच्छे से यहाँ पे समझिएगा कैसे कर रहा हूं मैं, देख लीजिए। देखिए रूट वाली बात आ गया तो 2 को हम √2 × √2 तो लिख सकता हूं, क्योंकि √2 × √2 2 होता है। फिर उसी प्रकार 3 को हम क्या लिख सकता हूं, √3 × √3 बराबर क्या होगा, वो भी तो 6 होगा। √3 के साथ √3 × 3, √2 × √2 2, तो 6 तो हुआ। मैंने अधिक कुछ तो नहीं लिखा, ये तो समझ में आ गया। आप देखो एक √3 के साथ एक √2 इंटू कर लो और एक √2 के साथ और एक √3 इंटू कर लो, तो कितने हो जाएंगे बताइए, ये √6 × √6। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो अब √6 + √6 ब्रैकेट में x + 2 बराबर कितना हो गया 0। अब 3x², ये कितने हो जाएंगे, √6 ± -√6 + 2 बराबर 0। समझ में आ गया। अब हमारा काम क्या रहेगा, ये दोनों में से कॉमन लेना है। ये दोनों में से क्या कॉमन जाएगा बताइए, x तो कॉमन जाएगा पक्का, लेकिन 3√6 में फिर कंफ्यूज हैं आप। देखिए 3 के अंदर √3 छुपा है कि नहीं, और √6 मतलब क्या है, √6 मतलब ही तो आपका √3 × √2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए बार बार आपको परेशानी आ रहा है क्वेश्चन की, हर स्टेप में आप क्या कॉमन लेंगे कंफ्यूज होंगे ना, इसलिए मैं आपका कंफ्यूज दूर करवा दे रहा हूँ। √6 मतलब √3 × √2 है, और 3 मतलब क्या है, 3 मतलब √3 × √3 है। अब देखो √6 के अंदर भी √3 है, 3 के अंदर भी √3 है, तो √3 तो कॉमन चला जाएगा, √3 हम कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में से x कॉमन जाएगा, तो 3 के अंदर √3 चला गया, मतलब क्या बचा है, √3 बचा है, x 2 को था 1 ले लिए। अब देखो यहाँ पे क्या साइन है, माइनस है, √6 से आप क्या ले लिए, √3, तो बचा कौन है, √2, तो √2 बचेगा, x तो चला गया। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। इसके बाद साइन क्या है, माइनस मेरा, तो -√6, x इसमें है, x इसमें, x को तो कॉमन ले नहीं पाएंगे। √6 और 2 के अंदर, तो 2 मतलब क्या होता है बताओ, 2 मतलब √2 × √2, तो 2 के अंदर भी √2 बचा है और √6 के अंदर भी √2 है, तो √2 तो कॉमन जाएगा, तो √2 हम कॉमन लेंगे, √6 से √2 चला गया, मतलब क्या बचा है मेरा, √3, x जैसे कि ऐसे रहेंगे। इसके बाद और क्या हम यहाँ पे लिख देंगे, माइनस कॉमन लिए है ना, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, माइनस जब कॉमन लेंगे ये प्लस क्या हो जाएगा मेरा, माइनस, तो माइनस हो गया, तो 2 से √2 चला गया मतलब, और √2 बचा है बराबर क्या हो गया 0। इतना दूर तक समझ में आ गया। अब चेक भी कर लीजिएगा आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। √2 ये पूरे के साथ जब इंटू करोगे, देखो √2 √3 √6 x है, फिर माइनस से प्लस है, √2 × √2 2 है। ये चीज भी चेक कर लीजिएगा अपना, मतलब सेटिस्फाई होने के लिए, जो आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज देख लीजिएगा, ये चीज कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है, ये चीज बराबर आना चाहिए। ये चीज बराबर नहीं आ रही तो आप कहीं ना कहीं गलती किए हैं, पक्का यहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये चीज सेम है, तो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो √3x - √2 पड़ा क्या रहेगा हमारा, √3x और यहाँ पे -√2 बराबर क्या है 0। अब देखो ये चीज 0 आ गए, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √3x - √2 बराबर 0, और क्या लिखेंगे हम, √3x - √2 बराबर 0, दोनों को बराबर 0 कर लेंगे, और इसमें से मेरे को x की मान निकालना है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, √3x - √2 इधर जाएंगे तो +√2 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, √2/√3। हमने अभी इससे पहले लेक्चर में बताया था क्या, √3, पहले लेक्चर नहीं, पहले क्वेश्चन में √3 है तो √3 ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, तो √2 × √3/√3 × √3। देखिए ये चीज कट जाएगा, तो मतलब वही चीज तो है, अधिक कुछ तो हमने नहीं लिखा। इसके बाद √2 × √3 इंटू होंगे तो कितना होगा, √6/3, ठीक है, ये हो गया। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा आपका, √x = -√2 इधर जाएंगे तो +√2 हो जाएगा, x = √2/√3, ठीक। अब √3 को हटाना है तो ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दीजिए आप, √3 × √3 × √3, तो क्या हो जाएंगे ये √6/, ये कितने हो जाएंगे 3, तो x की जो मूल ये दोनों है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया।